डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बिग स्ट्रिंग से उसके सब पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे जो मैंने खुद प्रोजेक्ट बनाते हुए फेस किया है। ठीक है, तो उस पर वर्क करते हैं और स्ट्रिंग में कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग है और इससे हमें कुछ पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है डायनेमिकली रन टाइम में। ठीक है, देखिए इस पे मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि इतना जो पार्ट है ये गेट पास का नेम है, यानी गेट पास का नंबर है। इतना जो पार्ट है ये डेट है। ये जो पार्ट है ये डेस्टिनेशन है और ये पार्ट जो है ये ओरिजिन है। इसमें से हमें ओरिजिन निकालना है, गेट पास निकालना है और डेट निकालना है और साथ में डेस्टिनेशन निकालना है। ठीक है, डेट जो है वो ईयर, मंथ और डेट इस फॉर्मेट में, इसे हमें डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करके फिर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आइए इस पे वर्क करके देखते हैं और देखते हैं कि किन फंक्शंस का यूज हम इस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए करेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें, सपोज करो कि हमें ओरिजिन निकालना है। तो ओरिजिन अगर हमें निकालना है तो उस केस में अगर हम पहले हाइफन और तीसरे हाइफन के बीच के ये नंबर एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये ओरिजिन निकल आएगा। ये डायनामिक हो सकता है, छोटे ज़्यादा अभी 3 कैरेक्टर्स इसके बीच में, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से पूरा गेट पास अगर हमें निकालना है तो हमें ये फर्स्ट हाइफन और थर्ड हाइफन के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो निकालनी है। इसी तरह से हम डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और देन डेस्टिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पोजीशन निकालोगे कि जो ये हाइफन्स हैं ये किस पोजीशन में है स्ट्रिंग के। और पोजीशन निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इंडेक्स ऑफ। इन द जावा वी यूज इंडेक्स ऑफ फंक्शन टू गेट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग या और सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल, इंट फर्स्ट हाइफन इक्वल टू इनपुट डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स? हाइफन। यानी ये फर्स्ट हाइफन का इंडेक्स बता देगा कि पहला हाइफन कहाँ पे है और यहाँ पे है। अब ये यहाँ से और यहाँ तक की सारी वैल्यूज ये काउंट करेगा और उसके पोजीशन को डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसे प्रिंट करो फर्स्ट हाइफन को, तो ये क्या देगा? ये देना चाहिए यहाँ तक की सारी वैल्यूज को काउंट करके प्रिंट करना चाहिए। रन करके देखिए, 22। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 एंड 22, यानी ये जो 22 पोजीशन पे हाइफन है। ठीक है, इसने बता दिया। नेक्स्ट फाइंड कर लो आप सेकंड हाइफन। सेकंड हाइफन कैसे निकालोगे आप? इनपुट डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के कई ओवरलोडेड वर्जन हैं जिसमें अब आप
इसका यूज कर लें, जिसमें रिटर्न द इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट अक्यूरेंसेस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर स्टार्टिंग द सर्च एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। इसे आप यूज करिए, ये फर्स्ट हाइफन से लेके और यहाँ पे आप फर्स्ट हाइफन प्लस, सॉरी, जो कैरेक्टर पहले सर्च करना है हमें वो लिखना है, देन जिससे शुरुआत होनी है, जिसके आगे से हमें सर्च करना है, और उससे एक प्लस। ठीक है, अब ये सेकंड हाइफन की पोजीशन यहां से निकल आएगी। रन करिए। फर्स्ट पोजीशन 22 और सेकंड पोजीशन 27, आप काउंट कर लो। 22 यहां तक था, देन 23, 24, 25, 26 और ये 27 में दूसरा हाइफन। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा हाइफन के काउंट कर लो। इसी को आप कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे चेंज कर दो थर्ड हाइफन, और ये सेकंड हाइफन प्लस वन, मतलब सेकंड हाइफन से एक नंबर आगे से ये सर्च करें। ठीक है, तो ये यहाँ थर्ड हाइफन निकल आएगा। अब हम इसे हटा दो, प्रिंट करने की जरूरत नहीं, हमने प्रिंट करके देख लिए। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ हाइफन आप चेक कर लो। फोर्थ हाइफन, और फोर्थ हाइफन जो है ये थर्ड हाइफन प्लस वन होगा। ठीक है, और क्या है हमारे पास, थर्ड हाइफन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से आपको फिफ्थ और सिक्स्थ भी हाइफन कैलकुलेट करना है। फोर्थ, फिफ्थ हाइफन, और ये फोर्थ हाइफन से एक नंबर प्लस करना है। देन सिक्स्थ हाइफन, ओके। देन अब आप देखो, ऑरिजिन निकालने के लिए सपोज ये पार्ट ऑरिजिन होता है, ये 2 कैरेक्टर्स भी हो सकता है, 3 कैरेक्टर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, 4 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, फर्स्ट हाइफन, सेकंड हाइफन और थर्ड हाइफन। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड हाइफन के बीच में जो ये स्ट्रिंग है वो हमारी ऑरिजिन है, सेकंड और थर्ड। तो कैसे निकालेंगे उसे, यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग org इक्वल टू सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हम उसे निकालेंगे, इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, जिसमें बिगिन इंडेक्स और इंड इंडेक्स, इन दोनों का यूज हम करेंगे। तो बिगिन इंडेक्स कौन सा है, सेकंड, और इंड इंडेक्स थर्ड है। तो यहाँ पे हम सेकंड हाइफन और यहाँ पे यूज करेंगे दूसरा आर्गुमेंट थर्ड है। ठीक है, अब आप इसे प्रिंट करके देखो ओरिजिन को, तो ये क्या डिस्प्ले करना चाहिए, ये पार्ट, ये इसको डिस्प्ले करना चाहिए इसमें। रन कराइए, यस, बट अभी ये हाइफन को इंक्लूड कर रहा है।
और हमें हाइफन यहाँ से नहीं चाहिए, यानी फर्स्ट इसे फर्स्ट कैरेक्टर को भी ये इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +1 कर दें। ओके, तो अब ये इसने क्या किया कि ये इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर आप इसे छोटा भी कर दो, ये डायनामिक रहेगा, इनपुट यूजर से लेंगे या कोई फाइल में वैल्यूज हैं वहाँ से कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में ये ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ऑरिजिन। ऑरिजिन ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा गेट पास निकालना है। तो इसको देखो कि आप ये फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट हाइफन और फोर्थ हाइफन के बीच से हैं के कैरेक्टर्स हों, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लो और इस बार इसे नाम दे दो गेट पास, गेट पास नंबर। अब गेट पास नंबर क्या होगा कि आपका फर्स्ट हाइफन, कॉपी करिए आप इसे, फर्स्ट हाइफन प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ हाइफन। अब इस गेट पास को आप प्रिंट करके देखो, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये यहां से यहां तक की पूरी वैल्यूज प्रिंट करते। अभी ये स्पेस भी प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, इसे हम ट्रिम कर सकते हैं। पहले आप रन करा के देखिए इसे, ये गेट पास नंबर ही प्रिंट हो रहा है, बट ये अभी आगे स्पेस भी आ रहा है, हमें स्पेस हटाना है, तो यहाँ पे हम इसे ट्रिम कर देंगे, डॉट ट्रिम। अब स्पेस हट जाएगा, अब स्पेस इससे हट गया है, और ये जो स्पेस है ये स्पेस है जो हमने यहाँ देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने गेट पास निकाल, ऑरिजिन निकाल लिया, गेट पास निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, डेस्टिनेशन आप निकालोगे। डेस्टिनेशन क्या है, जो ये डीएसटी के बाद जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, यानी इस कॉलन साइन के बाद लिखे हैं, ये डेस्टिनेशन है। ये छोटे 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, 3 कैरेक्टर हो सकते हैं, 4 कैरेक्टर हो सकते हैं, या पूरी लोकेशन का डेस्टिनेशन का नेम हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमारी लॉजिक क्या होनी चाहिए कि ये छोटा बड़ा कुछ भी हो, मतलब इसकी लेंथ जो है चेंज भी हो जाए, तो भी ये इस कॉलन साइन के बाद जो कुछ वैल्यूज रहे उसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस कॉलन साइन का इंडेक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। कॉलन साइन का इंडेक्स फाइंड करना है, और इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के और उसकी लेंथ में एक माइनस करना है, ठीक है। अभी करके देखते हैं। स्ट्रिंग को आप काम करो यहाँ से, यहाँ पर रख लो, जिससे कि सामने विजुअल रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट कर लो कॉलन पोजीशन,
इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इनपुट डॉट इंडेक्स ऑफ अगर आप इसे प्रिंट करके देखो तो क्या रिजल्ट आएगा, जो भी इस कॉलन का पोजीशन 50, ठीक है, 50 इसकी पोजीशन है। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ तक टोटल लेंथ अगर आप निकालते हो तो उस टोटल लेंथ में से इस इतनी लेंथ को माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा ये, और फिर एक और माइनस कर दो तो सिर्फ डेस्टिनेशन निकल करके देखते हैं। डेस्टिनेशन पोजीशन इक्वल टू इनपुट डॉट लेंथ इनपुट डॉट लेंथ -1। अब यहाँ पे स्ट्रिंग DST यानी डेस्टिनेशन इक्वल टू इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग कॉलम पोजीशन +1 और ये डेस्टिनेशन पोजीशन। डेस्टिनेशन प्रिंट करके देखते हैं। +DST रन करके देखिए, डेस्टिनेशन ये निकला, ठीक है। डेस्टिनेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेट। तो डेट जो है ये कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ और इसमें स्लैश लगा हुआ है, इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाइफन का पोजीशन, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग डेट इक्वल टू एस डेट कर दो इसे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है अभी डेट, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे डेट पे। एस डेट इक्वल टू इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में हमें सबसे पहले किस पे आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हाइफन +1, फोर्थ हाइफन से आगे बढ़ना, फोर्थ हाइफन +1, देन इनपुट डॉट इंडेक्स ऑफ ठीक है। अब ये क्या करेगा, एस डेट में क्या वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके आएगी, फोर्थ हाइफन से आगे की वैल्यू, यानी यहां से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होना शुरू होंगी और कहां तक होंगी, जहां इस इंडेक्स तक, जो भी इसका इंडेक्स है, ठीक है। अब आप
इस डेट को प्रिंट करके देखो। देखिए डेट में ये पार्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गया। तो देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। यहाँ पे हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है इंडेक्स को प्रिंट करने की, वो हमने चेक कर लिया था, ये हटा दो। ओके, अब हमें इस डेट को अभी ये किस फॉर्मेट में है, अभी ये है वाई 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 डैश एम एंड डी, इस फॉर्मेट में है। इसे हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, डी डी एम और वाई वाई, इस फॉर्मेट। तो इसके लिए हम डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज करेंगे। डेट टाइम फॉर्मेटर इक्वल टू डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न, और ये किस फॉर्मेट में हमें रखना है, डी डी एम एम वाई वाई, इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। देन यहाँ पे अब आप एस डेट डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में फॉर्मेटर, इसका यूज करना है। देखते हैं रन करा के। अभी ये सेम फॉर्मेट में आ रहा है। इस डेट को, एस डेट को लोकल डेट में कन्वर्ट करेंगे। लोकल डेट फॉर्मेटेड डेट इक्वल टू लोकल डेट डॉट पार्स, ठीक है। और इसके बाद हम इस एफ डेट को इस पे फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट, इस फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे अब इसे रन करके देखिए। समथिंग वेंट रॉन्ग। पार्सिंग करते समय हमें इसका एक टाइप बताना पड़ेगा फॉर्मेटर का, कि किस फॉर्मेट में स्ट्रिंग आ रही है। तो वो क्या है, हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, ठीक है।
और इसे आप डिस्प्ले फॉर्मेटर कर लीजिए, डिस्प्ले फॉर्मेटर। यहाँ पे हमें इसका फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा कि आई थिंक अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और यस, नो नो नो, डिस्प्ले फॉर्मेट, यस, नाउ दिस इज ओके। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ऑरिजिन निकाल लिया, गेट पास एक्सट्रैक्ट कर लिया, डेस्टिनेशन निकाल लिया, और एक ये डेट निकाल लिया। ठीक है, ओके, पहले हमने ऑरिजिन निकाल लिया, फिर गेट पास, देन डेस्टिनेशन, और उसका डेट, और डेट को डिस्प्ले किस फॉर्मेट में किया है, डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट। ठीक है, एक बार फुल आप इसे देख लीजिए। हमारे पास स्ट्रिंग ये है, मेन स्ट्रिंग है ये, इसमें से ये ऑरिजिन है, ये गेट पास है, ये डेट है, और ये डेस्टिनेशन। इसी को निकालना था। हमने क्या किया कि फर्स्ट हाइफन, सेकंड हाइफन, थर्ड हाइफन, फोर्थ हाइफन, फिफ्थ हाइफन और सिक्स्थ हाइफन का पोजीशन हमने निकाल ली, और उसी बेस पे जब हमने ऑरिजिन निकाला तो सेकंड हाइफन और थर्ड हाइफन के बीच के जो वैल्यूज हैं उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ऑरिजिन में प्रिंट कर दिया इसे। ठीक है, तो उसी तरह जब गेट पास नंबर निकाला, यानी कि ये निकाला, तो इसको निकालना था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि फिफ्थ हाइफन से और फोर्थ हाइफन और फिफ्थ हाइफन के बीच के जो वैल्यूज थी उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, देन हमने कॉलन साइन का पोजीशन निकाल लिया, और जो पूरे स्ट्रिंग की लेंथ थी उसमें से एक माइनस करके उसकी डेस्टिनेशन पोजीशन निकाल लिया, क्या डेस्टिनेशन पोजीशन है, और देन उसको हमने सब स्ट्रिंग के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लिया उन दोनों के बीच के कैरेक्टर्स को। ठीक है, देन जब हमने डेट निकाला तो हमने डेट के इस हाइफन और इस स्लैश की पोजीशन निकाल के बीच की जो वैल्यूज थी उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे डेट यहाँ पे। ठीक है, देन हमने उस डेट को फॉर्मेटर की हेल्प से, डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से उसे इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया, फ्रॉम दिस फॉर्मेट टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, और फाइनली उसे हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में जितनी भी स्ट्रिंग्स आए वो एग्जैक्ट उसका रिजल्ट आएगा, यहाँ कुछ भी हो जाए चेंज तो भी वो इस इन हाइफन्स के बीच के वैल्यूज निकाल लेगा, डेट निकाल लेगा। ठीक है, डायनामिक वैल्यू के लिए भी ये वर्क करेगा। ठीक है, इसे एक बार रन करके फाइनल आउटपुट देख लें। इस तरह से ये हमें पूरा आउटपुट इसका मिलता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे हमें अपने डाउट्स लिखिएगा, मैं आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।